दिनों से एक मामला चल रहा था सैफुल नीमिला की गिरफ्तारी को लेकर। सैफुल नीमिला को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला सैफुल नीमिला ने किया है, लेकिन कल शाम को सैफुल नीमिला की गिरफ्तारी दिखाई गई है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सैफुल नीमिला की गिरफ्तारी होनी या उसको जेल भेज देना ये हमारा ना मकसद है और ना हमारे पर्पज़ है और ना हम ये चाहते कि हमारे गरीब और यतीमों को पैसा खा करके वो आदमी जेल में जाए और जेल में जा कर के वो आदमी जमानत करा के आ जाए। हम चाहते हैं कि उसकी जेल भी हो, सलाखों के पीछे भी हो और पीसी रिमांड के दौरान उससे पूरा पैसा रिकवर हो और गरीबों का पैसा पुलिस गरीबों की मदद करे और वापस पैसा लेके पुलिस गरीबों को तकसीम करे। हमारा जो पर्पज़ है वो ये है और इसी पर्पज़ पर हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और इस आग को हरगिज़ हम ठंडी नहीं होने देंगे। जितना हमसे हो सकता है, जिस स्टेज तक हम चल सकते हैं, जिस कानून के हिसाब से उच्च लेवल पर जहाँ तक हमसे मिलना हो सकता है, जहाँ से हमसे आवाज़ उठाई जा सकती है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। और अब हाल फिलहाल आप लोगों ने हमसे जो सवाल किया है, ये दौर है कि हमारा 19 तारीख का चुनाव है और अभी आचार संहिता लगी हुई है। अभी कल ईद हुई थी और ईद बाद हम आपके सामने रूबरू होकर के अपनी बात को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ सारी अर्जियों वाले बैठे हैं, पीड़ित भी बैठे हैं कुछ, और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं महबूब साहब हमारे बीच आज आए हैं। इनको पता लगा है कि इतने पीड़ित लोग, इतने गरीब आदमियों को इतना परेशान किया गया है और ये मेवात बहुत अच्छे नाम से पुकारी जाती थी। चाहते हैं सभी लोग, हमारे जो पढ़े लिखे लोग जो बाहर की दुनिया में हैं, अलग अलग कंट्रियों में हैं, अलग अलग स्टेटों में हैं, और वो चाहते हैं कि मेवात का नाम अच्छी चीज़ से रोशन हो, इन बुराइयों से रोशन ना हो, ताकि मेवात जैसी मेवा थी उस मेवा को बरकरार हम बना के रखें, वो कायम रहे। अच्छा, आपने एक रमज़ान में एक ये कहा था कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको लेकर हम ईद के बाद धरना देंगे। हाँ। तो उस चीज़ को लेकर अब क्या आपकी रणनीति है? ईद के बाद धरना देने का हमारा पूरा प्लान था और हम धरना देंगे, लेकिन हमारी जो प्रोसीडिंग है, जो हमारे लोगों में अभी हमने जो लोगों से बातें की थी कि हमें थोड़ा कानून का सहारा लेके चलना है और लोगों को जो मुकदमा कराने के लिए हमने बोला है, अभी हमारे कहने से 10, 20, 50 लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं और वो मुकदमे इस्तिगासा के ज़रिए हम कराना शुरू कर रहे हैं। अब से पहले डायरेक्ट मुकदमे हुए थे और डायरेक्ट मुकदमे होने के बाद फिर दोबारा जब पीड़ित लोग थाने पहुँचे तो हमारे सीओ साहब जो हैं डीग, उनके पास ये जांच है, तो सीओ साहब से हमारी बात हुई। सीओ साहब ने यही कहा था कि भाई जो मुकदमे हुए हैं वो सेम मुकदमे हैं, तो इन्हीं एप्लीकेशनों को हम परिवादों को उन मुकदमों में ऐड कर लेते हैं, आप अपना बयान दिवा दो। लेकिन हमारा जो कहना है, हमारा कहना ये है कि हमारा एक आदमी पीड़ित है और उस एक आदमी को कोई भी आदमी ठग लेता है तो उसका राइट बनता है मुकदमा दर्ज कराए, उसका राइट बनता है उस दलाल की पोल खोले, उसका राइट बनता है उन नेताओं की पोल खोले, और पुलिस का राइट बनता है पुलिस अपने रिमांड के दौरान जिन नेताओं ने और ठेकेदारों ने ठेकेदारी ली थी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने इन गरीब और अतीम लोगों को ठगा है और जिनके आश्वासन से इन लोगों को बर्बाद किया गया है, उन लोगों को भी पुलिस उजागर करे। सैफुल स्वयं हांगेगा, उस चीज़ को स्वीकार करेगा कि फला फला आदमी ने हमारे लिए इस चीज़ को बढ़ावा दिया। अच्छा, राजनीति से जुड़े लोगों पे भी लगाया जा रहा है, जैसे पैसे बीच में, उसमें वो चीज़ सैफुल क्लियर कर देगा रिमांड के दौरान। पुलिस चाहेगी तो बार से बारीक मसले में जा सकती है पुलिस, और प्रशासन 1 मिनट में इस चीज़ के दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। और हम चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन सैफुल प्रशासन के हत्थे चढ़ा हुआ है और प्रशासन सैफुल से सारी चीज़ स्वीकार कराए। जो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा रचा था, जो इतने बेसहारा लोगों ने, जिन्होंने बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने 1.5 लाख रुपए पहली बार देखे, वो भी कर्जदारी लेकर के, और 1.5 लाख रुपए वाले जितने लोगों को मारा है वो सब नीची जाते बिल्कुल एक गरीब लोग हैं, जिनके मतलब घर पर फूस नहीं है, छप्पर नहीं है, रहने के लिए नहीं है, बेटियां 5-5, 7-7 साल से जवान हैं, और फिर उन बेटियों के लिए उन्होंने कैस करके आपसे, मुझसे, उससे कहीं भी करके जो है पैसा जमा कराया है,
और फिर उन पैसों के ये लोग हजम कर रहे हैं उनको, और नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, ऊपर बड़े नेताओं को, कुछ अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है अधिकारियों से कि हमारे प्रशासन पर हम पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं और हम भरोसा करेंगे। मैं यही कहूँगा कि अधिकारी सारे पैसों की रिकवरी कराने की मेरी निवेदन है कि रिकवरी कराएं, और रिकवरी कराने के बाद में पैसा पुलिस प्रशासन के हाथों में आए ताकि लोगों के लिए पैसा तकसीम हो सके। सैकुल नीमला ने सारी रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा लोगों का, सारी चीज़ें हैं। सैकुल नीमला ने अभी तक, जब कल से उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो अभी तक सैकुल नीमला के खिलाफ पुलिस प्रशासन का कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। जी। कितनी संपत्ति है इनके पास में, कितने लोगों के पैसे इनके पास है, तो अभी तक कोई प्रेस नोट ऐसा जारी नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, वो पुलिस की कस्टडी में है और कल का ईद का त्यौहार था और पुलिस ने शायद अभी उसको पेश नहीं किया है। जैसे ही पुलिस पेश करेगी तो हम भी अपना वकील खड़ा करेंगे